नमस्कार, जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब। आप सभी का 5-6 दिनों के बाद या कह लीजिए लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको वीडियो दे रहा हूं। कुछ समस्याएं थी, पारिवारिक कारण आपको मालूम है, नहीं तो रिपीट कर देते हैं। 11 और 12 सितंबर को माता जी की 13वीं थी। माता जी का देहांत हो गया है। मेरी अपनी 31 अगस्त को राखी वाले दिन उन्हीं वजहों से कुछ मानसिक पीड़ा थी, कुछ पारिवारिक पीड़ा थी, इनसे निकलने का प्रयास बदस्तूर जारी है। तो उसी वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस छोटे से वीडियो में आपको एक सेंट्रल और एक स्टेट यूनिवर्सिटी के विषय में जानकारी मिलेगी। एक यूनिवर्सिटी वो जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन कुछ आपके सवाल आए हैं, उसकी बात करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर 14 सितंबर यानी कि कल की डेट में कुछ अपडेट आए हैं, उसकी भी आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे नई यूनिवर्सिटी की, फिर हम आपके सवालों को लेंगे और फिर लास्ट वाली वीडियो में जो बातें छूट गई थी या जो आपके सवाल आए हैं उसकी बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र। इस यूनिवर्सिटी को वर्धा यूनिवर्सिटी के नाम से भी अधिकांश लोग परिचित होंगे या जानते होंगे, और महाराष्ट्र की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है। ठीक है, 3, 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होनी है इसकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 23 और 24 के सत्र की। उसी को लेकर 14 सितंबर को एक अपडेट आया है, क्योंकि उससे पहले 31 या 30 अगस्त के आसपास एक नया अपडेट आया था, जिसके अनुसार सितंबर के महीने में होने वाली प्रवेश परीक्षा को अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो अब जो अपडेट आया है उसको सुनिए ध्यान से। 14 सितंबर का अपडेट कहता है कि 3, 4 और 5 अक्टूबर 2023 को पीएचडी की होने वाली प्रवेश परीक्षा पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा 3 केंद्रों पर होनी है। एक वर्धा विश्वविद्यालय का मेन कैंपस, जी हाँ, पहला है वर्धा विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस जो कि वर्धा महाराष्ट्र में यहाँ यूनिवर्सिटी है। दूसरा वर्धा विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, और तीसरा कोलकाता सेंटर जो कि रीजनल सेंटर है वर्धा विश्वविद्यालय का। इन 3 जगहों पर होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा। इसी को लेकर आया है अपडेट। आपको अपनी प्रवेश परीक्षा किस सेंटर पर या वर्धा विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में देनी है, ये तय करने के लिए आपको 20 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है, और इसकी जानकारी आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी, जिसमें आप अपना नाम, अपना कोर्स, अपना सब्जेक्ट, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सही दीजिएगा, और वही दीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में सबमिट किया था या इसको अटैच किया था। ठीक है, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अटैच करना है कलर में। गूगल फॉर्म का लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो वर्धा विश्वविद्यालय की वेबसाइट जाएंगे आपको सब कुछ वहाँ जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, ये गूगल फॉर्म भरना सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, इस बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, गूगल फॉर्म को भरना सभी के लिए मैंडेटरी है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको इग्नोर करिएगा, बातों पर गौर करिएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगली बात यह है कि जब आप गूगल फॉर्म को भरेंगे आपको बाकायदा पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम किस सेंटर पर देना चाहते हैं, कोलकाता वाले सेंटर पे, प्रयागराज के सेंटर पे, या वर्धा विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। तो ध्यान से अपने सब्जेक्ट अपने इसलिए सेंटर को चुनिएगा, क्योंकि एक बार गूगल फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप दोबारा से अपने केंद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन करने की समस्याएं उन्हीं बच्चों के समक्ष में आती हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि एक ही समय या एक ही दिन में कई अन्य चीज़ों की भी जो प्रवेश परीक्षाएं हो जाती हैं। ठीक है, खासकर कभी जब सीटेट की परीक्षाएं होती हैं, बच्चों का यूजीसी नेट क्लियर कर जाता है, कभी किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं तो यूजीसी नेट की परीक्षाएं क्लियर कर जाती हैं। ऐसा भी अगर आपके साथ होने वाला है अक्टूबर के 3, 4 और 5 अक्टूबर को, आपको लगता है कि आपकी कोई और प्रवेश परीक्षा किसी अन्य राज्य में है, तो इन्हीं 3 केंद्रों के आसपास में से एक को आपको चुनना है। इसका रखेगा विशेष रूप से ध्यान। अगली बात यह है कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। अभी केवल गूगल फॉर्म का लिंक आया है, इसको भर के सबमिट करना है 20 तारीख तक। उसके बाद 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच में वेबसाइट पर आपको अपने एडमिट कार्ड का लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहां आपको फिलअप करनी है कुछ जानकारी, फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। और दूसरी अगली बात यह है कि प्रवेश परीक्षा MCQ माध्यम से पूछी जाएगी, लेकिन
ये अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रवेश परीक्षा CBT मोड पर होगी या पेन और पेपर के माध्यम से, क्योंकि लिखित प्रवेश परीक्षा नोटिफिकेशन में लिखा है। अब MCQ सवाल CBT मोड पर भी होते हैं, MCQ सवाल पेपर और पेन पर भी होते हैं, एक आपको OMR शीट मिलती है, बुकलेट मिलती है, वो भी होता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च, एप्टीट्यूड, मैथोलॉजी, रीजनिंग से संबंधित होंगे, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, इसमें भी इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट का पैटर्न है। लेकिन MCQ सवाल रहेंगे या लिखित माध्यम में या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों माध्यम प्रवेश परीक्षा का, ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अगली बात, एक और सवाल आया कि पुराने क्वेश्चन पेपरों की व्यवस्था हमें करवा दीजिए। तो इस विश्वविद्यालय के विषय में ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि किसी प्रकार की क्वेश्चन पेपर पुराने वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। यदि आपने UGC नेट का सिलेबस या CSIR नेट का सिलेबस देखा होगा पेपर 1 का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और दूसरा, जो अभी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी UGC नेट का सेकंड पेपर का सिलेबस है, उसको यदि आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है, अच्छे से समझा हुआ है, तो आप इस प्रवेश परीक्षा को पास कर जाएंगे। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC, EWS, PWD, इन सभी कैटेगरी के बच्चों को प्रवेश परीक्षा में 45% नंबर लाने ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए चयनित होना चाहते हैं और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं हैं, तो आपको 50% नंबर लाने ज़रूरी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा से किसी को भी एग्जाम्शन नहीं दिया गया है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुछ सवालों को लेकर जो कमेंट बॉक्स में आए थे। इसी वीडियो में बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय बेहद कम है और मेरे दोनों ही कंप्यूटर, नहीं कि मेरा कंप्यूटर बहुत पहले ख़राब हो गया था, मेरे छोटे भाई मित्र का कंप्यूटर भी लगभग 1 हफ्ता पहले ख़राब हो गया है, तो इसीलिए फ़ोन के माध्यम से सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए वीडियो में ही मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्याएं आ रही हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को लेकर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप हेल्पलाइन नंबर से बातचीत करिए, टेक्निकल टीम से बात करिए। और जो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में हैं, शायद उनका ही एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया गया है या डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में नहीं हैं उनका एडमिट कार्ड ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि जैसे अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, सिक्योरिटी कोड आप फिल कर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ इनवैलिड बताए, तो घबराइए मत। 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद दोबारा से री एंटर करिए और फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से एडमिट कार्ड की जानकारी भरने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो ईमेल के माध्यम से HOD को, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक एग्ज़ाम कंट्रोलर को और वाइस चांसलर को मेल के माध्यम से जानकारी ज़रूर दें कि इस डेट में आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इस प्रकार का एरर आ रहा है। और जो भी एरर आ रहा है उस पर फ़ोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मेल में उसको अटैच करिए, क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, आपकी तरह हो सकता है सैकड़ों बच्चे हों, क्योंकि 4000 से ज़्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया था सीट के लिए और उनका चयन हुआ है, तो लगभग हज़ारों में आप भी हो सकते हैं। और एक बच्चे का सवाल हो सकता है हज़ारों का फ़ायदा करे, तो सवाल ज़रूर पूछिए। जवान आपने देखी होगी, सवाल की ही तो बात करता है ना, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और एग्ज़ाम के पुराने क्वेश्चन पर वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, मैं आपसे भी यही कहूँगा। काशी विद्यापीठ के बच्चों के एंट्रेंस को लेकर MCQ से सवाल आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर वीडियो का पहला वाला भाग है जो आज ही के दिन मैंने शूट किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एडमिट कार्ड को लेकर, सेंटर को लेकर, मोड को लेकर, एग्ज़ाम की शिफ्ट को लेकर, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर काशी विद्यापीठ की आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। इस लंबे वीडियो को आपने सुना, कितना समझा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद, समझने के लिए आपका रिएक्शन बताएगा। अपने सवाल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपका सवाल हो, आपके मित्र का सवाल हो, आपके मित्र का सवाल हो, सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। और तारीफ़, शुभकामनाएं अपने पास रखिए, सवाल मेरे तक पहुंचा दीजिए। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रवेश परीक्षाओं की हिंदी दिवस में मनाता नहीं हूँ। मुझे तमाशा पसंद नहीं है, हर साल आता है। इससे तो बेहतर है कि आर्टिकल 343 ए से लेकर आर्टिकल 348 के बीच की इन चर्चाओं को 6 आर्टिकल्स के देश में किया जाए हिंदी पखवाड़े के नाम पर। तो यही हम हिंदी दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में साथ साथ हिंदी को जानने के संबंध में हमारा योगदान हो सकता है। तो आपको मेरा सुझाव है कि आर्टिकल 348 भारतीय दंड संहिता का और आर्टिकल 343 ए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। आपको और जानकारी मिलेगी हिंदी की राजभाषा या राष्ट्रभाषा को लेकर। और हाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दोनों की प्रवेश परीक्षा हिंदी माध्यम में होगी। खासकर वर्धा विश्वविद्यालय पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में ही होता है, मराठी और लैंग्वेज के पेपर्स को छोड़कर। और काशी विद्यापीठ के सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट के पेपर बाइलिंगुअल आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। साइंस का भी बहुत से डिपार्टमेंट का पेपर बाइलिंगुअल ही आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। दोनों ही प्रवेश परीक्षाएं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट, सीएसआई नेट के सिलेबस को तैयार अच्छे से करिए ताकि आपकी प्रवेश परीक्षा अच्छे से हो जाए। 50% नंबर जरूर लाइए। प्रवेश परीक्षाओं में कुछ बातें रिपीट हुई हैं इस वीडियो में, उसको इग्नोर करिएगा, सवाल को ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा। आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और लिखिएगा कि आपने किस विश्वविद्यालय में किस विषय के लिए आवेदन किया है और आप और अन्य किस प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, उनको भी बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, सलाम। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए।